नमस्कार। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज हम इस लेक्चर में करेंगे एज से रिलेटेड प्रॉब्लम कि एज प्रॉब्लम्स को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 ईयर अगो यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर 10, कि मैं तुम्हारी आयु से 7 गुना था। यानी वो 7 साल पहले की बात कर रहा है। जहां पे भी आपको वाज या फिर वर दिखे तो मतलब इसका पास्ट की बात की जा रही है। उसके बाद कह रहा है आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल अब से, यानी 3 साल बाद की बात कर रहा है वो। आई सेल, जहां पे सेल या विल दिखे तो फ्यूचर की बात करता है, यानी आज से 3 साल बाद। आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं तुम्हारी एज से 3 गुना रह जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली, तो हमें इसे एल्जेब्राइकली भी रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्राइकली का मतलब होता है एल्जेब्राइक इक्वेशंस होती हैं जो ये x माइनस 7y प्लस 42 बनाए, और ग्राफिकली मतलब इसे हमें ग्राफ बना के सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि आज के टाइम पे उसकी प्रेजेंट एज कितनी है x, और उसकी डॉटर की भी प्रेजेंट एज मान लेते हैं, उसकी मानी y। अब यहां से फर्स्ट लाइन में देखिए, यहां पे लिखा है 7 ईयर अगो, यानी 7 साल पहले। 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, अगर आज उसकी x ईयर है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, x में 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो ये एज बनेगी मेरे पास x माइनस 7 आफ्ताब की ईयर। और उसकी डॉटर की एज 7 साल पहले कितनी बनेगी, y माइनस 7 ईयर। यहां पे लिखा है 7 ईयर अगो, यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, कि मैं तुम्हारी एज से 7 गुना था। तो जो ये मेरे पास x माइनस 7 है, ये y माइनस 7 से ये 7 गुना था ना x माइनस 7। हमने क्या किया, बीच में इक्वल टू का साइन लगाया है। दोनों की एज बराबर कब होगी, 7 साल पहले, जब मैं उसकी बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो हमने यहाँ पे इक्वल करने के लिए क्या किया कि 7 साल पहले जो उसकी बेटी की एज थी y माइनस 7, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो इक्वल टू रख दी जो 7 साल पहले उसके पिता की एज थी x माइनस 7। इसे सोल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू बनेगी x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 7y माइनस 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49। सभी टर्मों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं तो ये होगा x, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये बन जाएगा माइनस 7y, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा प्लस का 49, और माइनस 7 यहाँ पे दे रखा है तो कितना बचा, प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 साल बाद जो उसकी एज होगी, उसके पिता की एज यानी आफ्ताब की एज 3 गुना रह जाएगी उसकी बेटी की एज से। तो 3 साल बाद की बात करते हैं। 3 साल बाद में कितनी एज होगी उसके पिता की, x प्लस 3 हो जाएगी ना 3 साल बाद, और बेटी की एज कितनी होगी, y प्लस 3, इक्वल टू का साइन लगा दीजिए बीच में। अब हमें क्लियरली पता है जो उसके पिता की एज है वो अधिक है ना, x प्लस 3 अधिक होगा ना y प्लस 3 से, दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम बेटी वाली एज को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो उसकी एज है उसकी बेटी की एज से 3 गुना हो जाएगी, यानी उसकी बेटी की एज को भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी 3 साल बाद। इसे सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3y प्लस 9। सभी टर्मों लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं, x माइनस 3y, ये 9 भी इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस 3 है तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सबसे पहले हम इसे ग्राफिकली सोल्व करते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह क्या करना है, 0 रख देना है। x की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 0 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। 42 को राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं, माइनस 42 हो गया
y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये -7 इसके अपॉन में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 7 से 42 को कैंसिल आउट करेंगे, कितनी वैल्यू बची 6, तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 6। इसी तरह एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, y को 0 पुट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 7, आपकी मर्जी है, हमें कोई भी 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, कोशिश करो कि 3 पॉइंट निकाल लो। यहाँ पे हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो ये बना मेरे पास 7 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इस 7 को राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, -49। ये 7 गया राइट हैंड साइड में, माइनस का 7 हो गया, 42 भी राइट हैंड साइड में गया, -42 हो गया, दोनों को ऐड करें -49, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, अब 7 से डिवाइड करें, y इज इक्वल टू 7। आल्सो आप क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो आपके पास यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 8। इसी तरह इक्वेशन 2 में भी वैल्यूज पुट करके निकाल लेते हैं। पहले वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे x की जगह क्या रख देना है हमें, 0, तो ये वैल्यू बनेगी -3y इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू कितना बना, -2। इसके बाद हम y को पुट कर देते हैं 0 इन इक्वेशन 2 में, यहाँ y की जगह 0 रखेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू 6। अगेन से एक वैल्यू और निकाल लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की जगह 3 पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सोल्व करने पे, -1। इससे यहां मैंने क्या किया, एक टेबल में इंसर्ट कर दिया कि सेकंड वाली इक्वेशन से हमारे पास ये वैल्यूज बनी है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट्स बने हैं और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन से पॉइंट बने। अब इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए जब भी ए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हो सके तो आप 10-10 के पेयर्स लीजिए कि 10, 20, 30, 40 अप टू सो ऑन, क्योंकि किसी भी यहाँ पे आदमी की एज कितनी हो सकती है, 40 to 50 ईयर हो सकती है, और उसकी डॉटर की बात की जा रही है, डॉटर की एज कितनी हो सकती है, 10 to 20 ईयर हो सकती है। तो मेरे पास वो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे, या तो 5-5 के पेयर्स लीजिए कि 5, 10, 15, या फिर आप 10-10 के पेयर्स ले लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, 4-4 के पेयर्स लिए हैं। पहले पॉइंट लोकेट करेंगे फर्स्ट लाइन के लिए 0,6, यानी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, इस y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहती है ना, 6 कहाँ पे होगा आपके पास, ये 4 है और ये आपके पास 8 है, इन दोनों के बीच में, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास बनेगा 0,6। इसके बाद ड्रॉ करते हैं 7,7, 7 कहाँ पे होगा, ये 4 है, ये 8 है, 8 से थोड़ा सा पहले, और यहाँ पे भी 8 से थोड़ा सा पहले, तो ये मेरे पास पॉइंट बना है यहाँ पे 7,7। इसी तरह से थर्ड वाला पॉइंट ले लेते हैं। 2 पॉइंट काफी है लेने, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप अगर 3 पॉइंट ले लेते हैं तो आपके आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ थर्ड पॉइंट है 14, 8। 14 कहाँ पे आएगा, 12 के बाद और 16 के बीच में, तो ये आपके पास 14 और यहां से 8 ये रहा आपके पास, तो आपके पास ये पॉइंट बना 14,8। इन तीनों को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सिमिलरली जो आपके पास लाइन 2 है, लाइन 2 के भी पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। 0, -2, यानी आपके पास ये वाला पॉइंट होगा जहां पे y की वैल्यू -2 हो, तो ये पॉइंट बनेगा 0, -2। इसके बाद 6,0, यानी आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 6, x की वैल्यू ये रही 6 और y की वैल्यू कितनी है, 0। ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए। चाहो तो आप दोनों पॉइंटों से ड्रॉ कर दीजिए इस लाइन को, तो आपके पास ये लाइन जाएगी। ये लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यहां से आप क्लियरली देख ही रहे होगे कि ये लाइन आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है जब x की वैल्यू बन रही है 42 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। जब आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे क्लियरली ये आपको पॉइंट साफ साफ नजर आ जाएंगे कि ये 42,12 पे कट कर रही है। अब इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर देते हैं। ये तो हुआ आपका ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ बना के सोल्व किया है। अब इसे आप किसी एक दूसरे मेथड से भी सोल्व कर दीजिए। मैं यहाँ पे इसे सोल्व कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में इन दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। उसके बाद देखिए आपके पास x के कोएफिशिएंट इक्वल है ना, बस इनके साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन्हें एड अप कर लेते हैं। ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 3 बना, तो क्या बचेगा, माइनस का 4y। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों प्लस के हो गए, तो ये बन गया 48।
48 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, -48, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए 48 को, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब y की वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए या 2 में, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। y की जगह रखेंगे 12, तो ये आएगा x माइनस 7 इंटू 12, यानी y को रिप्लेस कर दिया हमने 12 से, प्लस 42 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 7 जा 84 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचा -42, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगा प्लस का 42, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 42। तो x किसकी एज मानी थी हमने, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की एज कितनी है आज के टाइम पे प्रेजेंट 42 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर 12 ईयर, जितनी y की वैल्यू आई है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज, यानी 5 साल बाद, यहाँ पे विल यूज जो है ना, तो फ्यूचर की बात हो रही है कि 5 साल बाद जो जैकोब की एज होगी उसके बेटे की एज से 3 गुना होगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 5 ईयर अगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यहाँ पे देखिए क्या यूज हुआ है, आपके पास वाज यूज हुआ है, तो पहले की बात की जा रही है, यानी आपके पास पास्ट की बात की जा रही है कि आपके पास 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी उसके बेटे की एज से 7 गुना थी, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। मान लेते हैं द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ जैकोब इज x ईयर, और उसके बेटे की एज भी मान लेते हैं y ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बात हो रही है 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों की एज क्या होगी x प्लस 5, फिर इक्वल टू का निशान डालिए बीच में, y प्लस 5 लिख दीजिए। उसके बाद देखते हैं किसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए जैकोब की एज कितनी हो जाएगी 3 टाइम, जैकोब की एज कौन सी है x प्लस 5 है ना, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, उसकी जो बेटे की एज आई है y प्लस 5 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों की एज यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बना 3y प्लस 15, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं x, ये आएगा यहाँ पे -3y, ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में जाके -15, और ये प्लस का 5, तो -10 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसके बाद बात कर रहा है कि 5 साल पहले दोनों की एज क्या होगी x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5, कितनी रह जाएगी 7 गुना थी उसकी 5 साल पहले एज, तो उसके बेटे की एज को क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7 इंटू वाई माइनस 5, तो ये बनेगा 7y माइनस 35। सभी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं, x माइनस 7y, ये लेफ्ट में आएगा प्लस का 35, तो बच गया हमारे पास प्लस 30, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इसे किसी भी एक मेथड से सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशंस को लिखा, नीचे वाली इक्वेशन में हमने क्या किया कि इनके साइन चेंज कर दिए, तो अब ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 3 है, तो -4y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना 40/4, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है y की जगह लिख देना है 10, तो ये बनेगी x माइनस 3, y की जगह लिख दिया 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 10, इनको एडअप करेंगे कितना बना -40, राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे प्लस का 40, तो x की वैल्यू आ गई 40। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब कितनी हो गई 40 इयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी होगी 10 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है 3 टाइम्स थी सोनू से। 10 इयर्स लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्डर एज सोनू, तो नूरी क्या रह जाएगी दुगनी होगी उसकी सोनू की एज से। हाउ ओल्ड वाज नूरी एंड सोनू, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है नूरी की और सोनू की। यहाँ पे क्या किया मैंने, मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ नूरी y एंड प्रेजेंट एज ऑफ
सोनू x, किसी को भी मान लीजिए आप x और दूसरे को y मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे क्वेश्चन पे। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बात कर रहा है 5 ईयर अगो, यानी 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 साल पहले इनकी एज कितनी होगी, नूरी की एज आएगी y-5 और सोनू की एज होगी x-5। कितनी थी नूरी की एज, 3 टाइम्स थी ना सोनू की एज से, तो हमने बीच में इक्वल टू का निशान डाला है। तो ये जो आपके पास नूरी की एज है ये तो इससे 3 गुनी है ना, दोनों इक्वल कब होंगी, जब हम सोनू की एज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जिसकी एज कम होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर से। तो यहाँ पे 3 टाइम इसकी एज थी नूरी की, तो हमें क्या करना है, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 3x-15 इज इक्वल टू y-5। इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। 3x-5 ये आपके पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस का 5 होगा, तो कितना बचेगा, -10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद सेकंड में क्या कह रहे हैं कि 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद। तो इन दोनों की एज देख लेते हैं क्या होगी हमारे पास। 10 ईयर लेटर सोनू की एज बनेगी x+10 और नूरी की एज बनेगी y+10। तो जो नूरी की एज है ट्वाइस होगी, यानी इसकी डबल होगी। तो 2 से मल्टीप्लाई किसे करना है हमें, सोनू की एज से। जिसकी एज कम होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो इक्वल आएंगी। तो ये मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई होगी सोनू की एज, तो ये बनेगा 2x+20 इज इक्वल टू y+10। लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं सभी वैल्यूज को। 2x, y लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस का y, 10 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे -10 और प्लस का 20 ये आपके पास पहले से था, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +10 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। किसी भी एक मेथड से सोल्व कर दीजिए, आपकी मर्जी है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व कीजिए, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिए, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कीजिए। तो मैं यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन से चाहे आप x की वैल्यू निकालिए या y की। मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इस x को राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे और 10 को भी, तो ये बनेगा 10 इधर आके राइट हैंड साइड में, प्लस का 10 ये हो जाएगा आपके पास -3x। तो y इज इक्वल टू माइनस से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x - 10। तो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो अब किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह हम पुट कर देंगे 3x - 10, तो ये बनेगा 2x माइनस y की जगह पुट किया 3x - 10, क्योंकि एक माइनस का निशान ये है ना बाहर, तो इनके क्या हो जाएंगे, निशान चेंज हो जाएंगे। ये बनेगा -3x + 10 और ये प्लस का 10 ये वाली टर्म है। इन्हें इवेल्युएट कर लेते हैं। x वाले इवेल्युएट करेंगे, कितने बने, -x + 20 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू बन गया 20। x इज इक्वल टू 20 को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, या आप चाहो तो इस वैल्यू को यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, इस वाली वैल्यू में, कि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की जगह 20, तो ये बनेगा 3, x की जगह लिख दिया हमने 20 माइनस y और ये -10 ऐसे कैसे इज इक्वल टू 0। इनकी मल्टीप्लाई की 60 माइनस y -10 इज इक्वल टू 0। इवेल्युएट करते हैं, ये -y 60 प्लस का है, ये माइनस का 10 है, तो प्लस का 50 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो -50 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50। तो नूरी की एज कितनी आई मेरे पास, नूरी की एज हमने क्या मानी थी, y, तो ये 50 ईयर। और सोनू की एज कितनी आई है हमारे पास, जो हमारे पास x की वैल्यू निकली है 20 ईयर। आप लोग क्वेश्चन को चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि मेरे पास 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी एज निकालो, कितनी कितनी हो गई। इसकी एज -5 करेंगे 45, इसकी एज कितनी हो गई आपके पास, -5 करेंगे 15। तो मेरे पास अगर 15 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 45 आ जाएगा ना। तो मेरे पास जो नूरी की एज है सोनू की एज से 3 गुना बन रही है ना 5 साल पहले, क्योंकि इसकी एज 5 साल पहले कितनी बनी है, सोनू की एज 15 ईयर, और 5 साल पहले नूरी की एज कितनी बनी है, 45 ईयर। तो नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना है 5 साल पहले। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अन्नी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। यहाँ पे हमें कह रहा है कि 2 फ्रेंड दे रखी हैं, एक का नाम है अन्नी, दूसरी का नाम है बीजू। उनकी एजेस का डिफरेंस क्या है, 3 ईयर। तो मान लेते हैं
प्रेजेंट एज ऑफ अन्नी मानी हमने x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ बीजू मानी हमने y ईयर, तो दोनों की एज का डिफरेंस, तो मेरे पास क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं अन्नी फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी, यानी अन्नी के जो पिताजी हैं अन्नी की एज से कितने हैं, दुगने हैं, डबल हैं। तो यहाँ पे अन्नी की एज क्या आ जाएगी, अन्नीज फादर एज कितनी होगी, इससे डबल होगी। अन्नी की एज हमने कितनी मानी थी x, तो इसके फादर की एज कितनी हो जाएगी 2x। इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो जो ये बीजू है अपनी सिस्टर कैथी से ट्वाइस है, यानी डबल है एज में। तो मेरे पास कैथी की एज कितनी हो जाएगी, बीजू सिस्टर कैथी एज कितनी आ जाएगी, जितनी भी बीजू की एज है उसकी हाफ हो जाएगी, यानी y/2। इसके बाद हमें कहा जा रहा है द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30 ईयर। जो हमारे पास धर्मा की और कैथी की एज का डिफरेंस है वो कितना है 30 ईयर। तो मेरे पास क्या बनेगा 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30। एलसीएम ले लेते हैं, 2 आएगा, तो ये कितना बनेगा 4x माइनस y, 2 की इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये -60 हो जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशंस को, जो आपके पास एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन आपके पास नीचे आ रही है ये वाली, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में सबसे पहले क्या होगा कि आपको y के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ये पहले x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू लिखोगे, तो y के कोफिशिएंट्स कितने आएंगे हमारे पास -1 और -1। इसके बाद हमें क्या करना है कांस्टेंट टर्म्स लिखनी होती है -3 और -60। इसके बाद क्या करेंगे कि x के कोफिशिएंट्स आएंगे हमारे पास, तो ये क्या बनेंगे 1 4, और उसके बाद y के कोफिशिएंट्स आएंगे, क्या बनेंगे -1 एंड -1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आपको 1 की मल्टीप्लाई करनी है -60 से, इन दो टर्मों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 60, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर इन दो टर्मों की मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों टर्मों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बन रही है आपके पास +3, एक माइनस पहले है बीच में, तो ये हो गया -3 इज इक्वल टू y अपॉन पहले इस -3 की 4 से, तो कितना बना -12, फिर माइनस आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना बना ये -60, एक माइनस पहले था तो +60 इज इक्वल टू 1 बाय पहले इस 1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -1, फिर माइनस आएगा, इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आ रही है -4, तो ये बन गया यहाँ पे +4। इवेल्युएट कर लेते हैं x अपॉन 57 y अपॉन 48 एंड इज इक्वल टू 1/3। इसके बाद क्या करेंगे पहले फर्स्ट और थर्ड वाले पेयर को लेंगे, तो ये क्या होगा 57 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x इज इक्वल टू 57, तो x इज इक्वल टू 19। इसके बाद लास्ट 2 पेयर्स लेंगे, जो हमारे पास ये लास्ट 2 पेयर्स हैं, तो 3 की इधर मल्टीप्लाई होगी 3/48 इधर आ जाएगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो कितना बचा 16। तो प्रेजेंट एज ऑफ अन्नी कितनी आई 19 ईयर्स, जो x की वैल्यू बन रही है, और प्रेजेंट एज ऑफ बीजू कितनी आई 16 ईयर्स, जो आपके पास y की वैल्यू बन रही है। जो भी आपको इस लेक्चर में कराया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।